अगर कुछ विधायक वोटिंग नहीं करते हैं या उनके वोट रद्द हो जाते हैं तो जीत के लिए जरूरी 41 वोट का जो आंकड़ा है वो बदल सकता है। जितने कम विधायक वोट डालते हैं जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या भी घट जाएगी। वोट रद्द होने पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर सोवैदीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के 5 विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं तो एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए बाहर से केवल 2 विधायकों का समर्थन चाहिए और वो एनडीए हासिल कर लेगा। एक बीएसपी तो है ही और एक तो जुगाड़ कर ही लेगा। बिहार राज्यसभा चुनाव, भूमिहार विधायक बिगाड़ सकते हैं एनडीए का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में 2014 के बाद राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कोटे से मैदान में भी उतार दिया है। उनकी जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आरजेडी उम्मीदवार ने खेल शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं श्रीकांत प्रत्युष सर से, सर क्या होने वाला है। विपक्ष की तरफ से बिहार के सबसे अमीर सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को मैदान में उतारा गया है। एडी सिंह को अपनी जीत के लिए इन्होंने गोटियां सेट करने शुरू कर दी हैं। भूमिहार जाति से आने वाले एडी सिंह एनडीए के भूमिहार विधायकों के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी एक राज्यसभा सांसद हैं भूमिहार समाज के, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी एडी चुट्टी का जोर लगाए हुए हैं। तो चुनाव में एमआईएम किंग मेकर की भूमिका में है। ओवैसी ने तेजस्वी के सामने शर्त रखी है कि राज्यसभा चुनाव के में साथ चाहिए तो विधान परिषद की एक सीट उसे मिलना चाहिए। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी तक हामी नहीं भरी है। सर, तो एनडीए के तो नेता 5 सीट जीतने की दाव कर रहे हैं। देखिए, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि एनडीए राज्यसभा की सभी 5 सीटें जीत रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष के कई विधायकों के संपर्क में होने का भी उन्होंने दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और एनडीए ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। एनडीए के नेता कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि भूमिहार विधायक खेल कर सकते हैं। सर, तो एनडीए की एक्टिविटी बता रही है कि इनकी राह जो है इतनी आसान भी नहीं है। बिल्कुल, भले 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को केवल 3 विधायकों की जरूरत है, लेकिन मामला केवल 3 विधायक जुटाने भर का नहीं है भाई। एनडीए के नेताओं को गठबंधन दलों के भीतर ही सिंधमारी का डर सता रहा है। इसके कारण पार्टी ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, आपको पता ही है। एनडीए की तरफ से पहली बार राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट का प्रस्तावक सभी विधायकों को ही बना दिया गया है। ये डर है। चुनाव में हर कैंडिडेट के प्रस्तावक उनके विधायक ही हैं। इसका फायदा ये हुआ कि विधायक वोटिंग के दौरान न एब्सेंट रह सकते हैं और न ही क्रॉस वोटिंग का जोखिम उठा सकते हैं। सर, तो ऐसे में प्रस्ताव बनाने के बाद भी बीजेपी ने नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा की जीत को लेकर आशंका थी। देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हम प्रमुख जीतन राम मांझी और एलजेपी के नेता चिराग पासवान के बयान आ रहे थे, उससे उपेंद्र कुशवाहा की जीत को लेकर पार्टियां आश्वस्त नहीं थी। बीजेपी खासतौर पर आश्वस्त नहीं थी और ऐसे में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है और चुनाव मैदान में अपने दलित कैंडिडेट शिवेश राम को उतार दिया है। यानी जिन 4 कैंडिडेट की जीत पक्की है उस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कर दिया गया है ताकि शिवेश राम के नाम पर मांझी और चिराग एकजुट रहे, उनके विधायक क्रॉस वोटिंग न करें। सर, तो क्या राज्यसभा चुनाव में बिहार एनडीए में पहले भी सेंधमारी हुई है? 2026 से पहले बिहार में 2014 में राज्यसभा का चुनाव हुआ था और जहां तक मुझे याद है तब जेडीयू की तरफ से पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी कैंडिडेट बनाए गए थे। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री थे। चुनाव के दौरान जेडीयू के 18 से 20 विधायकों ने बगावत कर दी थी। बागी विधायकों ने जेडीयू के कैंडिडेट को वोट देने के बजाय निर्दलीय कैंडिडेट साबिर अली और अनिल शर्मा को वोट दे दिया था। हालांकि आखिरी समय में आरजेडी के सपोर्ट से जेडीयू के कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। इसके कारण बागियों की प्लानिंग फेल हो गई थी, नहीं तो खेल तो कर दिया था बागियों ने। सर, लेकिन इस बार तो आरजेडी कैंडिडेट्स को जीत दिलाने में कांग्रेस के जो भूमिहार सांसद भी जुट गए हैं। अब ही मैंने कहा आपको कि कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर और प्रभावशाली नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह, अब नाम ही जान लीजिए, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। वो जोर लगाए हुए हैं। जहां एनडीए की तरफ से अपने विधायकों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट एडी सिंह की जीत
पक्की करने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद मोर्चा संभाल रहे हैं। इन्हें टिकट दिलाने में भी इन्हीं की बहुत अहम भूमिका मानी जा रही है। और सूत्रों के माने तो भूमिहार जाति से आने वाले कांग्रेस सांसद एनडीए के भूमिहार विधायकों से संपर्क साधे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर उनसे मीटिंग कर रहे हैं और इनकी कोशिश बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की जगह एनडीए के छोटे दलों के विधायकों को साधने की है। एनडीए के 2 विधायक की मीटिंग भी इनके साथ दिल्ली में हो चुकी है। एडी सिंह के पास अभी आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3, आईआईपी के 1 यानी 35 विधायकों का समर्थन है। उन्हें 6 विधायक जुटाने हैं। सर, तो किंग मेकर एआईएमआईएम है और उसने राज्यसभा के बदले विधान परिषद की सीट मांगी है। बिल्कुल, राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत हार में एआईएम के 5 विधायक, बीएसपी का 1 विधायक निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कह दिया है कि अभी तक किसी भी गठबंधन के नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया है। नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव से उनकी बात हुई थी और उन्होंने उनके सामने अपनी दावेदारी रख दी थी, पेश की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लौटकर इस मामले पर बात करेंगे। अब बिना उनकी सलाह के उन्होंने नॉमिनेशन करा लिया है, एआईएम का कहना है। अगर ये जीत के लिए सीरियस होते तो ज़रूर उनसे बात करते। तो अख्तरुल ईमान ने तो कहा कि गिव एंड टेक का मामला होना चाहिए। आज अगर हम आपको राज्यसभा में भेजने की मदद कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि विधान परिषद में खाली हो रही एक सीट पर महागठबंधन हमारा सपोर्ट करे। तो गिव एंड टेक की शर्त रख दी है एमआईएम ने। सर, तो आखिर कैसे वो ऐसी पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है? राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये जान लीजिए। ये पहले से ही तय होता है कि कितने वोट चाहिए। वोटों की संख्या के कैलकुलेशन के लिए चुनाव आयोग ड्रॉप कोटा फार्मूले को लागू करता है। राज्यसभा का 1 सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है अभी बिहार में, और बिहार के सभी 243 विधायक वोट करें और किसी का वोट रद्द भी नहीं हो, ठीक है ना, तब 41 विधायक चाहिए। अगर कुछ विधायक वोटिंग नहीं करते हैं या उनके वोट रद्द हो जाते हैं तो जीत के लिए जरूरी 41 वोट का जो आंकड़ा है वो बदल सकता है। जितने कम विधायक वोट डालते हैं जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या भी घट जाएगी। वोट रद्द होने पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के 5 विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं तो एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए बाहर से केवल 2 विधायकों का समर्थन चाहिए और वो एनडीए हासिल कर लेगा। एक बीएसपी तो है ही और एक तो जुगाड़ कर ही लेगा। तो सर, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर 5वीं सीट पर कौन बाजी मार जाता है। धन्यवाद।